नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेकमैन की ड्यूटी। ट्रेकमैन का क्या क्या वर्क होता है वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं खुद ट्रेकमैन हूँ, लेकिन मैं अभी 4-5 सालों से अभी गेट पर ड्यूटी कर रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेकमैन 4 प्रकार के होते हैं। अगर नए ट्रेकमैन का ज्वाइनिंग होता है तो 1800 ग्रेड पे में होते हैं। इसके बाद फिर दो नियम से 2-2 साल पर रहता है। अगर सीट खाली रहा तो 2-2 साल पे ग्रेड पे लगते रहता है। तो 2 साल अगर सीट खाली रहा तो 2 साल के बाद 1900 ग्रेड पे लग जाता है। 1900 में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर 2400 ग्रेड पे आता है। तो 2400 ग्रेड पे में थोड़ा पैसा ही बढ़ जाता है। और 2400 ग्रेड पे में क्या होता है कि आप चाबी वाले में जाने का चांस रहता है। चाबी वाले का थोड़ा अलग वर्क रहता है। चाबी वाला प्रमोशन से बनता है, तो वो 24 वाले में बनता है। चाबी वाला का वर्क क्या है, वो रेल पटरी को प्रतिदिन चेक करता है। दोस्तों बता दें कि इंडिया में जितने भी रेल की पटरियाँ हैं 24 घंटे में एक बार उसको चाबी वाला चेक करता ही है। तो वो प्रमोशन पे होता है 24 वाला। मैं आगे आपको बता दूं 2800 जो होता है उसको हम लोग जमादार भी इधर बोलते हैं, उसको मेट भी बोलते हैं। वो ट्रेकमैन ही होते हैं, लेकिन वो प्रमोशन को बनते हैं। और ये जो मैं सारे पोस्ट बता रहा हूँ 2400 या 2800, अगर आपके सेक्शन में सीट खाली रहा तो आप 2400 में चाबी वाले में भी जा सकते हैं। अगर आपके सेक्शन में सीट खाली रहा तो आप 2800 में आपका प्रमोशन जमादार में हो सकता है। जमादार में क्या होता है कि आपको काम करवाना पड़ता है। आपके देख रेख में जो 2800 ग्रेड पे वाले हैं, 1900 ग्रेड पे वाले हैं, 24 ग्रेड पे वाले हैं, वो काम करते हैं। तो ट्रेकमैन को काम करना क्या होता है दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ। ट्रेकमैन में पहले आप आएंगे, बहुत लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए ट्रेकमैन में काम होता क्या है। हम भी ज्वाइनिंग की तो उसके पहले हमको यही लग रहा था ट्रेकमैन में काम होता क्या है। हम लोग ये सोच रहे थे करते क्या लोग होंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम होता है ट्रेकमैन को। ट्रेकमैन को पहले तो आप आएंगे ज्वाइनिंग करेंगे। जैसे कि ट्रेकमैन में पहले ट्रेक का पैकिंग होता है। ज़्यादातर हमारे तरफ वही होता है पैकिंग। पैकिंग में क्या होता है, रेल जो होता है थोड़ा कहीं कहीं नीचे दब जाता है, तो उसको जैक से उठाया जाता है। जैक से उठाने के बाद एक आता है संबल या पारी, आप लोग जानते होंगे। उससे क्या होता है 2-4 लोग थ्रू में खड़े होकर उसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग मतलब बारस को नीचे डाल के ट्रे को उठाते हैं। तो वो काम जैक से भी होता है, मैनुअली और हाथ से भी होता है। और लेकिन अभी तो ज़्यादातर पैकिंग मशीन आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ गड्ढा है, जहाँ बैठ गया है, तो आदमी करता है। और दूसरा हो गया, पहला तो हो गया पैकिंग। और दूसरा जैसे कि बालस मतलब गट्टी अगर ट्रैक पे मशीन गिरा देती है, मशीन लाती है भर के गुड्स गाड़ियाँ और गिरा देती है, तो उससे क्या होता है पूरा ट्रैक भर जाता है। तो उसको भी थोड़ा निकालना पड़ता है, उसको ड्रेसिंग बॉक्सिंग कहते हैं। तो अक्सर उसका भी काम करना पड़ता है। और फिर होता है जैसे कि रेल कभी बदली करना पड़ता है। रेल कहीं ख़राब हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कमज़ोर है, तो उसको बदली करना पड़ता है। तो उसमें जो चाबी देखे होंगे, चाबियाँ होती है ऐसे, तो उस चाबी को घन आता है, उसे मार के निकालनी पड़ती है। आप निकालेंगे उसको, फिर वेल्डर जो होते हैं, उस वेल्डर कटिंग वाले रेल को काट के निकालते हैं और फिर उसको वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है चाबी निकालना, उसमें रबर पैड डालना, इस तरह के सारे काम होते हैं। और बरसात में जब घास बड़े बड़े हो जाते हैं तो रेल के पटरी से 1 मीटर का घास भी साफ करना पड़ता है। और आगे जैसे कि घास हो गया, रेल ग्रीसिंग बता ही दिया। और पैकिंग करने के बाद, पैकिंग हो ही गया, पैकिंग के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए रेल कहीं टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको गुनिया बोलते हैं, उसको पारी से सीधा भी करना पड़ता है। और जैसे और क्या, ट्रेकमैन को क्या है कि पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। आपको दोस्तों बता दूं, ट्रेकमैन का ऐसा वर्क है कि विषम परिस्थितियों में एक ट्रेकमैन को काम करना पड़ता है। जैसे कि सब ज़्यादा बरसात हो गई तो आपका पेट्रोलिंग चालू हो जाएगा, ज़्यादा ठंडी हो गई तो आपका पेट्रोलिंग चालू होगा, और ज़्यादा गर्मी हुई तो आपका पेट्रोलिंग चालू होगा। और बता दें कि पेट्रोलिंग जो होती है 16 किलोमीटर की होती है। और दो कहीं इधर उधर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे यहाँ 16 किलोमीटर का ही चलता है। तो 2-2 किलोमीटर का बीट दिया जाता है। और बीट का भी अंतर रहता है। ठंडी में हमारे यहाँ 2 किलोमीटर का बीट रहता है और बरसात में वहीं
4 किलोमीटर 8 किलोमीटर का बिट दे दिया चला, एक बार जाना एक बार आना। तो पेट्रोलिंग में हमें क्या देखना पड़ता है, ठंडी की पेट्रोलिंग में जाएंगे तो ठंडी की पेट्रोलिंग में आपको पता है कि ठंडी में जो अपना रेल होता है लोहे का होता है तो सिकुड़ता है, सिकुड़ने के कारण वो टूट जाता है, तो उसको देखना रहता है, उसका बचाव करना रहता है। और बरसात की पेट्रोलिंग में क्या है कि नाले हैं, कहीं नदी है तो उसमें पानी ज़्यादा बढ़ गया तो ट्रैक पाने का चांस रहता है, तो उसमें आपको बचाव करना रहता है। तीसरा हो गया ठंडी के बरसात गर्मी की पेट्रोलिंग। गर्मी की जब ज़्यादा पेट्रोलिंग होता है तो रेल जो होता है लोहे का होता है, इसलिए वो प्रसार होता है, तो उसको भी वो क्या होता है कि गर्मी से बकलिंग होने का, टेढ़ा मेढ़ा होने का डर रहता है, तो उसमें भी आपको सुरक्षा करना पड़ता है। और ये ट्रैकमैन का जैसे कि अलग कुछ ट्रैकमैन जो होते हैं उनको अलग अलग ड्यूटी में जैसे फिक्स हो जाते हैं। जैसे देखिए गेट में, मैं गेट पे भी हूँ, लेकिन मैं शुरू में गैंग में था, गैंग में 1.5 साल तक काम किया। तो गेट पे क्या होता है जाने के लिए, जैसे गेट पे कोई पोस्ट खाली है, हमारे यहाँ जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर ऐसे ही होता है हर जगह। तो जैसे गेट पे पोस्ट खाली है तो गेट के लिए क्या करते हैं कि एसएससी हमारे जो होते हैं पूछते हैं भाई आपको जाना है जिसको, तो फॉर्म भर देगा। बहुत लोग जाना भी चाहते हैं गेट पे, गेट का अधिकांश ड्यूटी 12 घंटे की होती है, तो बहुत लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, जिससे थोड़ा काम नहीं हो पाता है, तो वो गेट पे भी जाने का प्रयास में रहते हैं, गेट पे चला जाऊँगा। तो उसमें क्या सीट खाली रहा तो गेट पे भी चले जाते हैं, थोड़ा उनका ट्रेनिंग होता है हल्का फुल्का, और गेट पे उनका स्पेशल ड्यूटी लग जाती है, उनको गैंग में नहीं आना है, वो रेगुलर गेट पे काम करते हैं। लेकिन उनको छुट्टी छुड़ाने के लिए एक आदमी जाता है, अगर वो चले गए तो जो ट्रैकमैन होते हैं गैंग में उसको भी कभी कभी जाना पड़ता है, ट्रैकमैन का वो भी काम है, आपको कभी कभी गेट पे भी जाना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग वोनिंग दे के रख दिया जाता है, आपको कभी गेट में नहीं रहे छुट्टी पे चला जाए तो आपको भी जाना पड़ता है, ट्रैकमैन का एक और काम है। और ट्रैकमैन ट्रॉलीमैन एक पोस्ट होता है उसमें भी जाते हैं। ट्रॉलीमैन क्या होता है कि ट्रैकमैन ही ट्रॉलीमैन में चले जाते हैं। जैसे ट्रॉलीमैन वो होते हैं जो उनको साहब का हेल्प करना पड़ता है, जैसे आप लोग देखे होंगे वो धक्का गाड़ी होती है, आप लोग उसको ठेला गाड़ी बोलते हैं लेकिन उसको ट्रॉली बोला जाता है, उसमें 4 लोगों की जरूरत होती है, जैसे कोई आया था 4 लोग चारों ओर से उठा के उसको रख देते हैं। और ट्रॉलीमैन का क्या काम होता है, वो साहब के साथ ही रहेंगे, साहब जिधर जाएंगे उधर जाना है, साहब को उनको हेल्प करना पड़ता है। मान लीजिए साहब कहीं गए इंस्पेक्शन में तो उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी मदद करना पड़ती है। ट्रॉली पे गए तो ट्रॉली उठाना रखना, ये सब ट्रॉलीमैन का काम होता है। तो ट्रैकमैन भी वहाँ जाते हैं। ट्रैकमैन का काम वॉचिंग में भी लगता है। वॉचिंग में जैसे देखिए, जैसे ट्रेन का काम चल रहा है, वहाँ कुछ सामान रखा हुआ है रेलवे का, तो वहाँ क्या होता है सामान इतनी भारी भरकम होते हैं कि लाइन जैसे 5 दिन लगातार काम चलते रहता है, रेल बदली हो रहा है और कुछ भी, तो वहाँ पर सामान रख दिया जाता है। लेकिन तो रखने के बाद रात में पेट्रोल लगती है एक ट्रैकमैन की, तो ट्रैकमैन वहाँ 12 घंटे की पेट्रोल लगती है। एक 6 बजे जाएगा आदमी, फिर सुबह 6 बजे आएगा, तो रात भर वहीं रहेगा, फिर दूसरा दिन भी जाएगा। तो ट्रैकमैन का ये भी काम है। और आपको बता दूँ कि यही सब ट्रैकमैन को करना पड़ता है। जो नए ट्रैकमैन भाई हैं उनको बता दूं, देखिए क्या होता है, काम तो हार्ड है, रियल में हार्ड है, लेकिन अभी क्या नौकरी मिल नहीं रही है तो लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है आप शुरू में घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। क्या होता है कि काम आदमी देखा नहीं रहता है, ऐसा थोड़ा काम होता है हार्ड तो आदमी देखा नहीं रहता है, तो आदमी एकदम घबरा जाता है, मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है, कोई तो आदमी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप 1-2 महीने तक डटे रहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 1-2 महीने तक आपको डटे रहना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। भले आप छुट्टी लेके घर जाइए, फिर आइए, फिर डटे रहिए। उसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि आपको काम हार्ड लग रहा है तो आप गेट पे कहीं पोस्ट खाली हुआ वहाँ जा सकते हैं, ट्रॉलीमैन पे पोस्ट खाली हुआ तो वहाँ जा सकते हैं, चौकीदारी में भी जैसे कि ऑफिस से वहाँ चौकीदारी का काम लगता है। बहुत तरह से लोग एडजस्ट भी हो जाते हैं धीरे धीरे, अपना इधर उधर करके साहब से बात करके, जिसे नहीं हो पाता है। बहुत लोगों को ट्रैकमैन का काम भी जमता है, वो इधर उधर नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप घबराइए मत। बहुत लोग क्या होते हैं घबरा देते हैं कि नहीं हो पाएगा तेरे से, तू जा, तू ऐसा है, तू बड़ा घर का है। बहुत लोग ऐसे भी कर देते हैं, तू क्यों आया इधर मरने को, तेरे को क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन 1-2 महीना रुकने का, घबराने का नहीं है। और दोस्तों मैं बता दूं कि नए लोग बता दूं, अगर कोई आए तो आपको सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी में क्या है कि देखिए रेलवे की सेफ्टी तो करना ही अपने को, लेकिन पहले अपना सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम रेलवे को भी सेफ रख सकते हैं। अपना सेफ्टी क्या है, नए लोग आते हैं तो कान में ईयरफोन डाल लेंगे। ईयरफोन को नहीं डालना है, ईयरफोन लेके ड्यूटी में जाना ही नहीं है, अपने बैग में रखना ही नहीं है।
और दूसरा, मोबाइल से बात नहीं करना है ट्रैक पे। अगर फ़ोन आ भी जाए तो नीचे उतर के बात कीजिए। ऐसा नहीं कि क्या होने वाला है, थोड़ा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। तो इस सब का ध्यान दिए। और पेट्रोलिंग में आप नए लोगों को तो नहीं भेजा जाता है, लेकिन अब अगर आप गए तो पेट्रोलिंग क्या होता है, कहीं कहीं इतना गोलाई होता है, कर्व होता है, वहाँ आदमी तुरंत गाड़ी आ जाती है, लगता है कि नहीं आएगी, तुरंत गाड़ी आ जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, ट्रैक में आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। आपको नहीं पता होगा, हमको पता है। पेट्रोलिंग में हमेशा घटनाएं होती रहती है। इसलिए कर्व में, गोलाई में आप ध्यान दें। और आप कभी भी ईयरफोन साथ में न ले जाएं। ट्रैक पे बात मत करें, बात करना भी है तो नीचे उतर के बात करें, बात खत्म। और गाड़ी आए समय एक पटरी डबल लाइन है, एक पटरी से के दूसरी पटरी पर ना जाए। इसलिए जब डबल गाड़ी आती है तो पता नहीं चलता है किधर से कौन गाड़ी आती है। ये सब सावधानियां रखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार और हमारा मनोबल, प्यार दुलार देते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।